को पढ़ के आराधना की सेवा के लिए जाएंगे। आसो आमे आराधना करबा पूर्व प्रभुंकर वाक्य आराधना करबा। प्रभु का वचन हम पढ़ेंगे। प्रभु वाक्य में पढ़वा। हाँ, और यूहन्ना सुसमाचार उसका 4 अध्याय 23 और 24 वचन। जौन सुसमाचार आमे 4 अध्याय 23 और 24 वचन पढ़ेंगे। हम लोग सभी साथ में मिलकर के पढ़ेंगे। आमे जौन में एका सारी पढ़वा। सब लोग निकालिए, समझते हैं, बाहर करो। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम धन्यवाद और स्तुति वंदना करते हैं। एक सुंदर मौका आपने दिया प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रिय भाई बहन लोग जो वासुदेवपुर के घर के संगत कलीसिया में प्रभु आज इकट्ठा किया है। चुनी हुई प्रजा है, खरीदे हुए लोग हैं, मोल लिए गए, धारा धोए गए लोग हैं। ऐसे लोगों को आपने चुन करके अपना प्रभु जी मंडली में लेकर के आया है, और इस मंडली के लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। जालो प्रभु जी, जो मुझे भी अवसर मिला कि आपके झुंड में, आपके लोगों के मध्य में आ सकूं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस समय मैं कुछ नहीं हूँ, मैं मान लेता हूँ आयोग निकम्मा हूँ। मेरे जीवन से कुछ भी भलाई नहीं हो सकती है। भलाई केवल प्रभु की ओर से होती है, क्योंकि यहोवा हमारा परमेश्वर कितना भला है, कितना अच्छा है, कितना सच्चा है। उसी महान परमेश्वर के पास हम आए हैं, इसलिए कि महान प्रभु जी आपका विचार, आपकी योजना, आपका संगत में हम पाए जा सके। दयालु प्रभु महान पिता, इस समय आयोग दास को दया कीजिए। आप ईश्वर से वचन दीजिए लूका 12:12 के अनुसार, और प्रभु यिर्मयाह 1:9 वचन मेरे लिए पूरा करिए। दयालु प्रभु, आपसे प्रार्थना करता हूँ, सहायता मदद चाहता हूँ प्रभु जी। मांगने से ज़्यादा, समझ से अधिक प्रार्थना विनती धन्यवाद को प्यारे प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। सुनिए, स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के हजि जाइतिबा लोकमानंकु खोजिबाकु से आसीछंती। और ये पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि सब लोग भटक गए हैं, सब लोग परमेश्वर से दूर हो गए हैं। आ पवित्र शास्त्र बाइबल कहछि कि समस्ते आउ एई सत्य पथरु सबु आउ हजि जाइछंती, आउ दूरे जाइछंती, और परमेश्वर की महिमा से अलग हो गए हैं। और परमेश्वर महिमारू समस्ते अलगाई जाइछंती। तो आज इस पृथ्वी पर मनुष्य एक खोया हुआ भेड़ के समान जीवन बिता रहा है। सेतिपई एई मनुष्य गुटे हजि जीवा मेष बड़ी सबु जीवन बिताउछंती, और सब लोगों ने अपना अपना मार्ग ले लिया है, और समस्ते निजर निजर पथ अनुगमन करुछंती, और परमेश्वर के मार्ग को सब लोगों ने छोड़ दिया है, और परमेश्वर और पथ समस्ते छाड़ी देछंती। और इसीलिए परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को, एक लौते पुत्र को इस पृथ्वी पर खोए हुओं को ढूंढने के लिए भेजा है। सेतिपई आ मनुष्य पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह के जगत के पठेला कि हजि जाइतिबा लोकमानंकु से खोजिबाकू। तो परमेश्वर ने किसको भेजा है खोजने के लिए? तो परमेश्वर काके पठेछि खोजबा पाई? यीशु मसीह को भेजा है। यीशु मसीह के पठेछि, और यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए,
ଆଉ यीशु मसीह पृथ्वी के आसला और आ करके ଆଉ ଆସିକରି उसने खोए हुओं को ढूंढा ए हଜି ଯାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଖୋଜିଲା और इस पृथ्वी पर आप और मैं सभी भटके हुए थे। ଆଉ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ମୁଁ ଆଉ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଚଳିତ ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ये प्रभु यीशु मसीह जब देह में इस पृथ्वी पर थे ପ୍ରଭୁ यीशु मसीह ଯେତେବେଳେ ଦେହବନ୍ତ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଥିଲା और उन्होंने पवित्र कुंवारी के गर्भ में जन्म लिया ସେ है ପବିତ୍ର କୁଆଁରୀ ଗର୍ଭରୁ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲା और इस पृथ्वी पर उन्होंने जो है ଆଉ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ और परमेश्वर का आत्मा से जन्मा ଆଉ परमेश्वर आत्माରେ जन्म ହେଲେ और परमेश्वर का एक दूत आकर के मरियम को और प्रकट हुआ ଆଉ परमेश्वरଙ୍କର ଦୂତ ଏକ ଆସିକି ମରିୟମଙ୍କୁ ସିଏ ପ୍ରକାଶ କଲେ और मरियम को परमेश्वर और उस दूत ने कहा और आनंद और जय तेरी हो। ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଆଉ ମରିୟମ के କହୁଛି ତୁମେ ଆନନ୍ଦିତ ଆଉ ଜୟ ହୋଇଅ। हाँ, और बहन ओ मरियम जो है कि उदासी में होगी ଆଉ ଭଣୀ ମାରିୟମ ସିଏ ନିରାଶ ହେଇଗଲା और हो सकती है वो गरीबी में है हो सके ସିଏ ଗରିବ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇପାରେ और उनके घर में कमी घटी था ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ଟିକେ ଅଭାବ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି और लेकिन वो परमेश्वर का संतानों के बीच में जन्म ली थी। ଆଉ ସିଏ परमेश्वरଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମଝିରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି इस्राएली लोगों के प्रजा में वो जन्म ली थी ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲି ଙ୍କର ବଂଶରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି और उस स्त्री के जीवन में कमी घटी थी ଆଉ ସେଇ କୁଆରୀଙ୍କର ଝିଅରେ ମାନେ କମି ଘଟି ଅଛି लेकिन वो पवित्र जीवन बिताती थी ଆଉ ସିଏ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲା और इसलिए ଆଉ ସେଥିପାଇଁ और परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुआ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦୃଷ୍ଟି ମାରିୟମଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା मरियम जब और स्तुति का गीत गाती है तो परमेश्वर ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଗୀତ ଗାଉଛି मरियम जब स्तुति का गीत जब गा रही थी ମାରିୟମ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତୁତି ତାର ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ଗାଉଥିଲା तो वो कहती है कि मैं एक दीन दासी हूँ। ତାପରେ ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକଦମ ଧନ୍ୟ ଲୋକ दीन दासी हूँ दीन ମୁଁ ଗୋଟେ ଦରିଦ୍ର ଗୋଟେ କୁଆରୀ। हाँ, यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं लूका रचित सुसमाचार ଆମେ ଏଠି ପଢବା ଲୁକା ସୁସମାଚାର और वहाँ पर वो कहती है ସେଠି କହୁଛି 48 वचन में एक अध्याय का 48 वचन में लिखा ଲୁକା है। 1 अध्याୟ 48% ଲେଖା ଅଛି कोई भी पढ़ सकते हैं जिसको मिलता है पढ़िए। ପଢି ଦିଅ ଦିଆ ତାକୁ ମିଳିଛି ମୋର କିଛି ମହତ୍ଵ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ଭଳି ଦିନହୀନ ଦାସୀ ଉପରେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଲେ ଆଜିଠାରୁ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଧନ୍ୟ କହିବେ। देखिए कितना सुंदर बात है। बोले कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं दीन हूँ बोल रही है। ଏ କହୁଛି ଦେଖ ମୋର କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ और यहाँ लिखा है कि उस 53 वचन में लिखा है उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया। ଆଉ ସିଏ କହୁଛି କି ଏମିତି ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ସିଏ ତୃପ୍ତ କଲା। तो मरियम जो है एक भूखा प्यासा वाली थी, उसके पास कमी घटी थी। ତ ମାରିୟମ ଗୋଟେ एक गरीब अवस्था रे आ गोटे कामी घाटी थिला। हाँ, और तर उसका जीवन में जो है और कोई बड़ा घर भी नहीं था। आउ तांको जीवन रे देखबा कि तांकर बड़ घर भी न थिला। हो सकता था वो भी जंगल झाड़ी के बीच में रहने वाली थी। हो सके सी भी ये जंगल एरिया रे से रहतिला। बेतलेहम गांव भी तो एक छोटा सा जंगल का गांव था वो। ए बेतलेहम गांव टा गुटे छोटिया गुटे जंगल गांव था और वहाँ पर आप लोग का जैसा ही जंगली जगह है और लकड़ी चुनने के लिए भी वो लोग जाता है। तुमर में त्या सेटा भी गुटे जंगल जगह अछि सी भी झंटा झंटा करबा पई जाए और पानी लाने के लिए भी नाला में जाती थी। से पानी आनवा पई से
ଆଉ ନାଳକୁ ଯାଉଥିଲା और हो सकता है कुआं भी होगा। ଆଉ ସେଠି କୁଆଁ ବି କିଛି याकूब का कुआं भी है था वहाँ ଆଉ पर। ଜାକୁବର କୁଆଁ ବି ଥିଲା तो जगह जगह में वो पानी भी उधर नहीं मिलता था। ଜାଗା ଜାଗାରେ ସେଠି ପାଣି ବି ନାହିଁ ମିଳୁଥିଲା तो ऐसे कमी घटी के जीवन में ଏମିତି ସେ ବହୁତ କମଜୋରି ଜୀବନରେ वो प्रभु की दासी थी। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ ଥିଲା वो अपने आप को कहता है कि मैं तो प्रभु की दासी हूँ। ସେ ନିଜକୁ କହୁଥିଲା କି ମୁଁ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ वो सच्चा परमेश्वर को आराधना करने वाली थी। ସେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନା କରିବା ବାଲା ଥିଲା लेकिन इस पृथ्वी पर वो जो है उसको वो कैसे उसके साथ परमेश्वर के साथ जो है संगत होगा ये अनजान थी। ତ ସିଏ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଥିଲା ତ କେମିତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଥେ ସାଙ୍ଗାତି ସେ ଜାଣିଥିଲା तभी तो स्वर्गदूत ने इस पृथ्वी पर मरियम को प्रकट हुआ ତାପରେ मरियम के से प्रकाश କରିଛି और इसलिए ये मरियम जो है कि स्तुति का गीत को लिखा है। ସେଥିପାଇଁ ମାରିୟମ ଏଇ ସ୍ତୁତିଙ୍କର ଗୀତ ସେ और ଲେଖିଛି उसने कहा कि अब्राहम के वंश में से प्रभु ने मुझे चुना है ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କହୁଛି ଅବ୍ରାହମର ବଂଶରୁ ମତେ ସିଏ ମନୋନୀତ କଲେ और उसकी दया जो है जो उससे डरते हैं उससे पीढ़ी पीढ़ी तक बनी रहती है। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦୟା ମୁଁ ଭୟ କରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ମୁଁ ବନିକି ରହିବି हाँ, सब लोग जो भी परमेश्वर का भय मानते हैं ଯେତେ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି और उसकी दया उस पर प्रकट होता रहता है। ତାଙ୍କର ଦୟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରିଥାଏ जो सच्चा व्यक्ति है ଯେ ସତ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି और जो परमेश्वर को खोजने वाला ଆଉ है ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି और परमेश्वर और सच्चाई से प्रेम करने वाला ଆଉ है, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରେମ କରୁଛି बुराई को घृणा करने वाला ଆଉ है। ସେ ଖରାପକୁ ସେ ଘୃଣା କରୁଛି ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढता है। ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଖୋଜୁଛନ୍ତି और मेरे प्रिय भाई बहनों, ଆଉ ପ୍ରିୟ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ऐसे उस मरियम के समान ସେ ମାରିୟମଙ୍କ ସମାନ आप और मैं भी खोए हुए लोग हैं। ତୁମେ ଆଉ ଆମେ ବି ଆମେ ହଜି ଯାଇଥିଲୁ और तभी परमेश्वर ने और उसको चुन लिया ତା ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ और उसने पवित्र कुंवारी जो है बिना पुरुष देखे और ऐसे स्त्री से यीशु मसीह पृथ्वी पर जन्म ଆଉ ସେ हुआ। ପବିତ୍ର କୁଆଁରୀ ସେ ବିନା ପୁରୁଷର ସହିତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମसीहକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା और प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जन्म हुआ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମसीह ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ନେଲା और इस संसार में 12 साल की अवस्था में ଆଉ ଏଇ ସଂସାରରେ ସେ 12 ବର୍ଷ ଅବସ୍ଥାରେ और यरूशलेम गया ଆଉ ସେ ୟେରୁସାଲେମକୁ ଗଲା और 3 दिन का यात्रा था ଆଉ ସେ 3 ଦିନର ଯାତ୍ରା ଥିଲା और वो चलते गया ଆଉ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲା और चलते चलते आया। ଆଉ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲା आज तो हम लोग के पास साइकिल है, ଆଜି ତ ଆମ ପାଖରେ ସାଇକେଲ ଅଛି आज हम लोग के पास मोटरसाइकिल भी ଆଜି है, ଆମର ମୋଟର ସାଇକେଲ ବି ଅଛି हम लोग के पास कार भी है। କାର ବି ଅଛି ଆମଠି हम लोग 3 दिन का रास्ता हम लोग पैदल चलने सकेंगे क्या? ଆମେ 3 ଦିନର ରାସ୍ତା କି ଚାଲି ପାରବା नहीं, हम लोग बोलेंगे कि नहीं, हम लोग यहीं पर हम रह जाएंगे, यहीं ଆମେ आराधना करेंगे। ଆମେ କହିବା ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ନି ଆରାଧନା କରିବି हाँ, लेकिन वो लोग साल में एक बार जाता था ସେ ମାନେ ବର୍ଷରେ ସେମାନେ ଥରେ और ଯାଉଥିଲେ 3 बार जाता था, ଆଉ 3 ଥର ଯାଉଥିଲେ आराधना करता था। ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान उसके आत्मा में भरा जाता था ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମसीହର ଜ୍ଞାନ ସେ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା क्योंकि त्रिएक परमेश्वर, ସେଥିରେ ତ୍ରିଏକ ପରମେଶ୍ୱର पिता परमेश्वर, ପିତା ପରମେଶ୍ୱର पुत्र परमेश्वर, ପୁତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର पवित्र आत्मा परमेश्वर ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର और पिता परमेश्वर ଆଉ ने ପିତା ପରମେଶ୍ୱର पवित्र कुंवारी के गर्भ को में पर यीशु मसीह को डाला ଆଉ ପବିତ୍ର କୁଆଁରୀର ଗର୍ଭରେ ଯୀଶୁ ମसीହ ଢାଳିଲା और यीशु मसीह जो आत्मा में था वो गर्भ और मनुष्य रूप बन गया ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମसीହ ଆତ୍ମା ଥିଲା ସେ ମନୁଷ୍ୟ ବନିଗଲା और वो देह धारण किया, ଆଉ ସେ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ वचन देहधारी हो गया ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ और आत्मा से परिपूर्ण होकर के जन्म लिया। ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକରି ଜନ୍ମ ନେଲେ और इसीलिए ସେଥିପାଇଁ उसके जीवन में पाप नहीं था, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ପାପ ନଥିଲା बोलने में नहीं था ବୋଲିରେ ନାହିଁ और विचार में नहीं था, ବିଚାରରେ ବି ନାହିଁ काम में नहीं था କାମରେ ବି ନାହିଁ और वो निष्पाप रूप में इस पृथ्वी पर और- जन्म लिया ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ନେଲା और पवित्र आत्मा ने उसे अगुवाई करता रहा। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାହାକୁ ଆଗୁଆଇ କରୁଥିଲେ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ସିଏ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ और ଥିଲେ इसके लिए उसके जीवन में पाप नहीं था। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାପ और ନଥିଲା इसी
इसलिए वहाँ पर 30 साल तक माता पिता का अधीनता में रहा। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆଉ ବାପ ମାଙ୍କର ଆଧୀନରେ ସେ ରହୁଥିଲା 30 ବର୍ଷ ତକ। हाँ, माता पिता जो बोलता था वही वो करता था। ଆଉ ମା ବାପା ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ ଆଉ ସେଇଟା ସେ ମାନୁଥିଲେ। हो सकता था वो बोलता है कि बेटा जाओ तुम एक जंगल से लकड़ी लाओ, ସେ କହିପାରନ୍ତି କି ବେଟା ତୁମେ ଯାଅ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ନେଇକି ଆସିବ। और जंगल जाकर के लकड़ी लाता था ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଇକରି ସେ କାଠ ନେଇକି ଆସୁଛି। और उसको बोलता था छिलो लकड़ी को, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗଛକୁ ତୁମେ ଚାଞ୍ଚ, और लकड़ी को छिलता था ଆଉ ସେ ଗଛକୁ ଚାଞ୍ଚୁଥିଲା। और उसको बेंदनी से उसको गड्ढा करो, होल ଆଉ करो, ସେ ବେଲଦୁଳିରେ ସେ ହଲ କରୁଥିଲା। और उसको एक दो पाया बनाओ, ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ଏଇ ଚୌକଟ ବନାଅ, और उसको चौकट बनाओ, ତାকে ଚୌକଟ ବନାଅ। और उसमें जो है कि एक वो कुर्सी बनाना है, ତାପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଚେୟାର ବନାଅ, और ଗୋଟେ पलंग बनाना है, ଆଉ ଗୋଟେ ପଲଙ୍କ ବନେଇବାର ଅଛି। और जो काम उसका बाप बोलता था एक एक बात को भी उसने कभी इनकार नहीं किया। ଯାହା ଯାହା ତାଙ୍କ ବାପା କହୁଥିଲା ଗୋଟେ ବି କଥା ସେ ଇନକାର और କରୁନଥିଲା। प्रभु यीशु मसीह कितना परमेश्वर का पुत्र होकर के इस पृथ्वी पर आकर के और उसका माता पिता का अधीनता में रहा। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମसीହ ଏ ପୃଥିବୀରେ ରହିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ନେଇକରି ଆଉ ତାଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କର କଥା ସେ ଗୋଟେ ବି କାଟୁ ନଥିଲା। हाँ, और उसका माँ बाप हो सकता है वो लोग तो मनुष्य हैं, उनके जीवन में भी भूल चूक रहा होगा, ଅସାକେ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ସେମାନେ ତ ମନୁଷ୍ୟ, ତାଙ୍କର ବି କିଛି ଭୁଲ ତ ରହିପାରେ, लेकिन उनका माता पिता से कभी झगड़ा नहीं किया କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବାପା ମା के କେବେ ଝଗଡ଼ା କରିନାହିଁ, और ना कभी इनकार किया बात को। ନା କେବେ ଇନକାର କରିଲା ବାପା। और उनका माँ बोलती जाओ पानी लाओ, ତାଙ୍କ ମା କହୁଛି ଯା ପାଣି ଆଣିବୁ, और पानी लाने गया। ଆଉ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲା। और हम लोग क्या बोलते हैं, ଆମେ କି କହୁଛେ, अब पानी तो केवल बहन लोग ही पानी ढो ढो के लाएगा। ଆମେ बहन କି କହିବା ହଁ। ଖାଲି ଭଉଣୀ ମାନେ ନି ପାଣି ଆଣ, और जाओ खाना बनाओ बोला तो प्रभु यीशु मसीह ଆଉ ଯାଅ ତୁମେ ଭାତ ରାନ୍ଧ ଯାଅ। तो खाना भी बनाया रहेगा। यीशु मसीह ଭାତ ବି ରାନ୍ଧୁଥିଲା। हाँ, तो माँ का भी बात आज्ञा माना है, पिता का भी आज्ञा माना है। ଆଉ ବାପଙ୍କର କଥା ବି ମାନବାର ଅଛି ଆଉ ମାଙ୍କର କଥା ବି ମାନବାର ଅଛି। और कई कई बार हम लोग जो है कि क्या करते हैं, भाई लोग बहन लोग जो है, बहन लोग जो काम का जानता है भाई लोग नहीं जानता है। ଆମେ କେତେ କେତେ ଅଛୁ ଯେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯୋଉ କାମଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଟା ଭାଇ ମାନେ ଜାଣି ନାହିଁ, और कई भाई लोग काम जानते हैं, वो सब बहन लोग भी काम नहीं ଆଉ जानता है। ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉ କାମ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ମାନେ ବି ଜାଣି ନାହିଁ। तो प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण था, ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମसीହ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଥିଲେ, सब काम करता था, ସବୁ କାମ सब କରୁଥିଲେ, आज्ञा मानता था। ସବୁ ଆଜ୍ଞା ମାନୁଥିଲେ। बाइबल में लिखा है ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି, उसने दुख उठा उठा करके आज्ञा माननी सीखी। ତ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମसीହ ଦୁଃଖ ଉଠେଇ ଉଠେଇ ଆଜ୍ଞାର ଶିଖିଛି, आज्ञा माननी सीखी। ଆଜ୍ଞା ମାନବାର ଶିଖିଛି। सृष्टिकर्ता परमेश्वर ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର मनुष्य बना, ମଣିଷ ବନେଇଲା, पवित्र कुंवारी के गर्भ में जन्म हुआ ପବିତ୍ର କୁଆଁରୀ और इस ଜନ୍ମ पृथ्वी ହେଲା, पर ଆଉ ପୃଥିବୀରେ आज्ञा माननी सीखा। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମାନବାର ଶିଖିଲା। कितना सुंदर बात है। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। प्रिय भाई प्रिय बहन, ଆରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ और वो पृथ्वी पर आकर के ସେ ପୃଥିବୀକେ ଆସିକି घर का काम को अभी 30 साल हो गया ଘରର କାମ ସେ 30 ବର୍ଷ କଲା, और आकर के बपतिस्मा लिया। ତାପରେ ବତିସ୍ମା ନେଲା। बपतिस्मा लेने के बाद ବତିସ୍ମା ନେଲା ବାଦରେ और उसने जंगल में चला गया। ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇ ଗଲେ। कितना दिन तक जंगल के अंदर में रहा? ସେଠି କେତେ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିଲା? कितना दिन था के बाबू, कितने दिन रहा जंगल में? कितना दिन रहा? ଜଙ୍ଗଲରେ କେତେ ଦିନ ଥିଲା? हैं? 40 दिन। कैसे था वो? 40 ଦିନ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ କେମିତି ଥିଲା? उपवास। उपवास जंगल में 40 दिन तक उपवास था। ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମसीହ 40 ଦିନ ଉପାସ ଥିଲା। और उसके बाद उन्होंने जो है भूख ତାପରେ लगा उसको, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମसीह के भूख लगला। तो कौन आया उससे मिलने? ତାପରେ କିଏ ଆସିଲା ତାକେ ମିଲକେ ଲାଗି? शैतान आया। शैतान। हाँ, शैतान आकर के उसको परीक्षा किया। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो कहो कि ये पत्थर रोटी बन जाए। ତ ଶୈତାନ ଆସିଲା ଆଉ ପ୍ରଭୁକେ କହିଲା କି କ ଏଇ ପଥର ରୋଟି ବନି ଯାଉ। तो प्रभु ने क्या जवाब दिया?
तो रोटी बनाया, रोटी बनाया। तो प्रभु की जवाब दिला रोटी बनेला क्या जवाब दिया? की जवाब दिला हाँ? लिखा हाँ, मनुष्य रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हरेक वचन से जीवित रहेगा। तो प्रभु यीशु प्रभु की मसीह परीक्षा, भूख लग रहा था फिर भी उसने जो है कि जादूगर लोग तो माने पत्थर को भी रोटी बना सकता है कि नहीं, जादूगर लोग हैं। इसे करके कई बार भीड़ लगता है तो ईरा धरो हाँ। सिक्का बनी गया, देखो देखो। हैं? पत्थर को सिक्का बना दिया। तो प्रभु यीशु मसीह भूख रे थिला तथापि से की कहूची रोटी रे केवल मनुष्य जीवित रहिबे नहीं, केवल परमेश्वर को मुखर वाक्य रे जीवित अच्छी। केते जादूगारी लोक भी टांगर एमती कर भूस भाषा सुना सिक्का केते बने देबे ना वो क्या बोलता है उसको, नजर बंद कर देता है, हैं? हां से माने की लेकिन करने एक्चुअली में वो पत्थर ही रहता है। से माने की करने नजर बंदी कर दे। हाँ, नजर बंद। एक काला जादू है, गलत जादू है, और गलत जादू विद्या है, दाहिनी विद्या है, गौड़ा विद्या है, अलग प्रकार का विद्या है। ठीक है, माने जे जादू विद्या गुटे बहुत प्रकार गुटे कला जादू अच्छी, डाणी विद्या अच्छी, गुणी विद्या अच्छी, और तंत्र मंत्र केते विद्या गलत विद्या अच्छी। और वो लोग क्या करता है, वो लोग जाता है, गांव का लोग जाता है। अच्छा माने की करे गारा लोग से माने जाउछन, अरे क्या हो गया, पेट में दर्द हो गया, चलो जाएंगे राउड़िया के पास। तो गार लोग जदि पेट रे जदि कार किसी बताई गला ताकि करे चलो हमें जीवा कार पास के राउड़िया पास के जीवा, और वो जाएगा, उसको ठीक है बोलेगा आपको एक ठो काला वाला खस्सी लगेगा। हां तो से जाय के राउड़िया की का गुटे कोड़ा वाला गुटे की लागया खस्सी, और एक दो और एक हंडिया लगेगा, हैं? आ एक हांडी एक गुटे हंडिया भी लागया, और उसके बाद और पैसा भी लगेगा, अब किसी पैसा भी लागया। हाँ, और क्या क्या टीका सिंदूर फिंदूर जाता लगेगा, है ना? आउ बहुत सामग्री माने टीका पिका सिंदूर धुना धूपो बहुत सारा और केते सामान लागे। और उसके बाद क्या करेगा, तापरे की करिया वो उसको फिर ले जाएगा, काटेगा। तापरे ताके नहीं जिया तापरे की करता को काटी में राउड़िया जितना मतलब काला जादू सीखा है, और डाहनी भी उतना काला जादू सीखा है। तो राउड़िया भी जेतकी काला माने कोड़ा जादू जेतकी सीखी थी तो से डाणी भी सेतकी कोड़ा जादू सीखी। और अंदर अंदर दोनों का दोस्ती रहता है। आ भितरे भितरे ताकर की अछि संपर्क अछि। हाँ, तू पांगवेल मोटी के आसिया से है ना, वो आएगा, फिर मैं उसको ठीक कर दूंगा, थोड़ा दिन के बाद फिर हम लोग कमाई करेंगे। तो हम लोग का एक ग्राहक है, ताकर इनकम टैक्स उठे के लगी ए तो ताकर भितरे चालती नहीं। तो ई जमती करबले मोटी के आसिया तो मोर ताते की बासा हमर दुजन चलिया एटा अंडा बिजनेस चलते रहेगा। और बाद में तो ये तो हम लोग का ही प्रजा है, और ये तो नरखी जाएगा, है कि नहीं? से माने ताकर गुटे योजना अछि सेता ता हमर परजान्य अछि ए तो केमती ले भी नरक के जिया नहीं जिया। तो प्रभु तो महान परमेश्वर सबको जानता है, तो परमेश्वर से महान परमेश्वर से समस्त को जानी छी, और से शैतान को भी जानता है। से शैतान के भी जानी छी। और शैतान कई दौड़ सिंह निकाल करके आया था क्या? तो शैतान की सीन बार की रस्त लगी, सिंह निकाल के नहीं आता, दोस्त बन करके आता है। तो शैतान की करी बनाया से दस्ती बनी करी आसे। वो दोस्ती उड़ा, अरे तुमको इतना भूख लग रहा है, इतने भूख लागू थी तो परमेश्वर का बेटा है, चलो इसको पत्थर को रोटी बनाओ। से प्रभु यीशु मसीह जी के आसला गोटे दस्ती बनी करी आसला, कहला अरे केते सुंदर लागुची ना ए पत्थरटा की कर दे रोटी नहीं जाओ। तो परमेश्वर बोला, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जानता है कि पत्थर पत्थर होता है, पत्थर को खाएगा तो आदमी को क्या हो जाएगा? तो प्रभु यीशु मसीह पत्थरी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? प्रभु यीशु मसीह जानची टांगर नहीं रुए, टांगर खाइले कि भीतरे हजम या तो खाली दिखाई दे रहा है कि रोटी जैसा, लेकिन अंदर जाएगा पत्थर। हाँ है? तो देखा जाउची रोटी तो जते बड़ा गिरले की या पत्थर दिया। तो प्रभु ने उसको जवाब दिया कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन से, उसके मुख से निकलने वाला वचन से जीवित रहेगा। तो प्रभु यीशु मसीह जवाब देला ए रोटी रे मनुष्य बचबे नहीं, काहे परमेश्वर को वाक्य रे ही मनुष्य जीवित है। और उसके बाद हम देखते हैं, तापर हमें देखवा प्रभु उसको एक शैतान फिर दोस्त बन करके ऊपर ले गया, पहाड़ का चोटी कंगूरे में खड़ा कर दिया। तापर शैतान ताकू दस्ती बनै करी आउट के ऊपर के नहीं गला,
बोला कि तुम तो परमेश्वर का बेटा है, इधर से जंप कर दो, तुमको तो कुछ भी नहीं होगा। तापरे कहला अरे दोस्ती ए डेगी दे ना डेगी दे तो कहते किसी भी चोट भी नहीं लगे। हाँ, तो बहुत बच्चा लोग क्या करते हैं, नदी जाना नाला जाता है कुआं में और देखते रहता है कि नहीं, हैं? छुआ माने कह देख ना कहला छुआ मैंने डेगी देवी ना खोटरू भी देख ना बोले डेगी देवी हाथ पैर भी टूटा देता है। हाथ पार भी कितने बड़े गुड़ कई लोग तो मर गलत दोस्ती में मर जाता है वो लोग। आ गलत दोस्ती रे मर भी जाउछ गलत दोस्ती नहीं करना है। सेति पे हमें गलत प्रभु दोस्ती यीशु मसीह परमेश्वर हमारा दोस्त है, हैं? सेति में प्रभु यीशु उसने बोला कि प्रभु ने बोला कि तू अपना परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना। तापरे प्रभु कहला हाँ। तुम्हें सदा प्रभु परमेश्वर को परीक्षा नहीं करो। फिर तीसरा बार उसने क्या किया, तापरे तृतीय रे की कला प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह को शैतान कहाँ ले गया, प्रभु यीशु मसीह बहुत के ऊंचा जगह में ले गया। शैतान कहीं नहीं गला, बहुत ऊंचा जगह के नहीं गला। और ऊंचा जगह में लेकर के प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तापरे ऊंचा जगह को नहीं गला और प्रभु ये दुनिया देख रहो झमक रहा है, ये जो है रात के समय में आपको दिखाई देगा जोड़ा चमक रहा है, हैं? तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नहीं गला। तापरे सब दुनिया चक्को मक्को तुम्हें पहाड़ पे देखो, गुआ चमकुची जोड़ा चमक रहा है, नामुंडी चमक रहा है, शीशा गुआ कंपनी है और जिंदाल कंपनी है, लाइट मारते रहता है, हैं? तो राति रे हमें जदि राति रे देखले की गा चमकुची जिंदल जुडा और प्लांट ना किरे चमकुची लाइट रे चमकुची। और आपको लगे कि ये चकमक ये सारा संसार जो बॉम्बे दिल्ली मद्रास बड़ा बड़ा शहर है, ये सब जो है कि चमक धमक वाला पूरा धन दौलत वहाँ सोना चांदी हीरा मोती सब भरा हुआ है। तो सही चमकुची ना पूरा कहते ला बॉम्बे दिल्ली हरियाणा कहीं कहीं मैंने पूरा लाइट रे पूरा कहते दंदल सुना चमकी रे चमकुची कि नहीं पूरा चकमक कर चमकुची। प्रभु को शैतान दिखा दिया, ये सब मैं तुमको दे दूंगा, केवल एक बार झुक करके मेरे को दंडवत कर। तापरे शैतान कहूची देख केते चमकुची गोटा दुनिया बॉम्बे दिल्ली मके खाली टिके खाली प्रणाम कर रही दिल्ली बॉम्बे तो के दे देवी। कई बार हम लोग धोखा खा जाते हैं, कई बार हमें धोखा पाइए। तो साधारण विश्वासी लोग भी धोखा खाते हैं, ए हमें अल्प विश्वासी माने भी और धोखा नया पाइबा नया चेला लोग भी धोखा खाते हैं। नुआ नुआ चेला माने भी धोखा पाई में कोई मोटरसाइकिल दे देगा तो उसको प्रणाम करेगा, हाँ के मोटरसाइकिल दिले भी प्रणाम करवा। कोई हमको जो है कि इतना से पैसा दे देगा तो ये अच्छा आदमी है बोलेगा, लेकिन देखने पे वो आदमी गड़बड़ रहा है। तार लोग ता जमती भी ताऊ ताऊ किसी पैसा दे देला नमस्कार आज्ञा। तो हम लोग को प्रभु की ओर से मिलने वाला आशीष ही सच्चा आशीष होता है। तो आमे प्रभुंकर मिलन रे जोटा आशीष मिले सेटा ही सत्य आशीष। तो परमेश्वर ऐसे सच्चा आराधकों को ढूंढता है। सेदिमे परमेश्वर सत्य आराधना के करे से बुझुचे। मरियम सच्चा आराधक थी। क्या पटे पड़े एक थोड़ा देर तुम लोग बैठ जाइए, से टिके रास्ता से चल दे हैं? मतलब टच कर जन ठीक है। हाँ, चावल टा टिके सेट कर दियो भीतर के रानी दी। हाँ, हाँ, दिखा दो। हाँ बस मरियम सच्चा आराधक थी, परमेश्वर ने उसको अनुग्रह किया। तो मरियम आमे देखुचे जे सत्यर आराधना थिला सेति पई परमेश्वर तांको ऊपर अनुग्रह कले। हाँ, उसको ढूंढा। तांकु से खुजिला। प्रभु यीशु मसीह भी सच्चा आराधक था। प्रभु यीशु मसीह भी सत्य आराधक थिले। दुनिया को देख करके उसने शैतान को दंडवत नहीं किया। से दुनिया के देखी करी पूरा चकचक देखी करी से शैतान के प्रणाम खोलाने। जक्कई को भी परमेश्वर ने ढूंढा। जक्कियों को भी परमेश्वर खुजिबार खोला। जक्कई भी थोड़ा सा संसार में घुस गया था। जक्कई भी गुटे संसार से ढुकी थिला। वो टैक्स कलेक्टर का टैक्स लेता था। से टैक्स कलेक्टर और से मिनिस्टर थिला। हाँ, और वो उसने लेकिन मन में सोच रहा था कि अरे इस संसार में तो सब जैसे चल रहा है, हम लोग को कैसे जीवन बिताएंगे, हम लोग भी ऐसे चलेंगे बोलता था। तो से कहला संसार में एमती जीवन हमके भी सेमती चलवा दरकार। और थोड़ा समय के लिए ऐसे चल रहा था और टिके समय से चालू थिला। लेकिन उस किसी को उसका सामने में सच्चा नहीं पाया होगा, इसीलिए ऐसा चल रहा था। तो
ଯେତିକି ସମୟ ସେ ଯଜ୍ଞ ଚାଲୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଟିକେ ସତ୍ୟ ଜିନିଷଟାକେ ସେ ନାଇଁ ପାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଟିକେ ସମୟ ଚାଲୁଥିଲା। और एक दिन भीड़ चला था, भीड़ भीड़ से लोग भीड़ लगाया हुआ था उसका शहर में। तो दिने तांकर सहरे बहुत लोग टिके टिके भीड़ करी करी बहुत बड़ भीड़ हो गला। और वो एरियो के मार्ग में प्रभु यीशु मसीह जा रहा है आ जीरियो देकर जेतेबेले प्रभु यीशु मसीह जाउची और उसी मार्ग में वो लोग बोल रहा है कि ये यीशु मसीह अंधा को आंख दिया है। तो किछि लोग सेठी कहउछन अरे ए व्यक्ति जणे अंधा किसी आंखी दउची और बहुत कोड़ी लोगों को छू के ठीक किया है। आ से माने केते कोड़ी मान के से ठीक करूची। और वहाँ पर एक मुर्दा की स्त्री और उसका बेटा को भी जिला दिया है। ए तो केते मणा व्यक्ति मान के भी से माने जीवित कर दिला। और उसका एक स्त्री थी जिसको 12 बरस से लहू बहाने का बीमारी था, उसको भी ठीक किया। आ गुटे से मझिरे थिला गुटे 12 वर्ष रक्त स्राव गुटे स्त्री थिला ताकू भी ठीक करला। और ये एक व्यक्ति है जहाँ पर वो जाता है, जो उसको बोलता है वो उसका जीवन में उसका भलाई हो जाता है। आउ से जाही जाही जाउतला आउ तांकर जीवन रे सब गुटे भल कार्य करूतला। और वो व्यक्ति जो है और क्या किया है, एक दुष्ट आत्मा उसमें 6,000 और दुष्ट आत्मा एक आदमी के अंदर में घुसा था, उसको भी निकाल दिया है। आउ जाऊ जाऊ गुटे जगह रे झणकार 6,000 दुष्ट आत्मा तांकर देह रे थिला, सेमान को भी प्रभु आज्ञा देकर बाहर कर देला। तो उस सब बात को उसका कान में पड़ा। तो से कथा समस्त कथा ये सबू कथा तांकर कान को आसिला। और वो चाहता था कि अरे ये व्यक्ति कैसा होगा, से चाहूला अरे माने से लोक केमिति प्रकार थिबो, कम से कम थोड़ा मैं उसको देखूंगा जरूर। अरे कम से कम मुझे खाली देखबा पाई, क्या उसका कान बड़ा होगा, क्या अगर कान के नाक बड़ा होगा, क्या नाक बड़ थिया की, क्या मुंह बड़ा होगा, क्या कितना लंबा होगा, क्या केते लंबा अछि की, कितना सुंदर दिखता होगा, केते सुंदर बाल कैसा होगा, तार बाल केमति थिया, कम से कम थोड़ा देख लूंगा। ठीक है तो जंतरे देखिबी। तो उसने गया, आपरे से गोला भी ओला आदमी नाटा था वो, से लोक गुटे की गुटे नाटरू थिला से। हाँ, और भीड़ भीड़ पूरा एरियो रोड में पूरा भीड़ लगा है, खचाखच भीड़। और से रास्ता बहुत माने एते भीड़ चली थी। तो दौड़ करके गया आ दौड़ी की गला और देख रहा है जो ऐसे तो नाटा है, तो ऐसे अगर देखने नहीं सक रहा है। से नाटरू अच्छी एते टिके अच्छी एते भीड़ अछन आ प्रभु यीशु मसीह मजरे अच्छी आ से देखी पाए से एई पड़े कर देखुची। तो कभी वो पीछे दौड़ कर जाता है, तो केते बड़े से पोछा दौड़ी की जाई, ऐसे करके ठेला जाता है, तो केते बड़े ठेला ठेली हो जाची, किए ताके एंती को ठेली दउछन, किए ताके एमती ठेली दउ। और मोटा भी है, लंबा भी है, नहीं नाटा भी है, मोटा भी अच्छी आ पूरा नाटरू भी है। धनी लोग तो मोटा रहता है ना, खाना पीना मिलता रहता है, इसलिए धनी लोग माने टिके मोटा भी था, तांकर खाद्य चलने भी नहीं सक रहा है, ज्यादा दौड़ने नहीं सकता है। ऐसे माने दौड़ी पारन नहीं, से माने मोटा असन दौड़ी पारन नहीं। और तब रोड में वो माने उसको जो है कि ये व्याकुल हो गया कि कैसे मैं देखूं, कैसे मैं देखूं। तो तार जीवन रे गुटे एमती को प्यास हो गला जे मैं केमती देखबी परेशान हो गला से। दौड़ दौड़ के आगे तरफ गया, तो दौड़ी दौड़ी से आगा को गला, एक गुलर का पेड़ मिला, पूरे डिम्बरी गछ रे मिलला, और उस पेड़ पर उसने चढ़ने का कोशिश किया। आ से डिम्बरी गछ रे से उठवा पाई कोशिश करूची। और गुलर का पेड़ का जो डाली जो है रोड के तरफ झुका हुआ था, आउ से डिम्बरी गछ रा डालोगा सब रूट बाटे बड़ा नहीं जाईची। और जा करके उसने वहाँ और कैसे भी ऐसे करके चढ़ गया। और बहुत जबरदस्ती करू से मोटालू का मोटा गछ और से जबरदस्ती करू। पता नहीं, हो सकता है मैं आपको पैसा दूंगा, मेरे को थोड़ा ठेल ठाल के चढ़ा दो, तो भाई बोल के ठेला आदमी से ठेलवाया भी होगा। हो सके भाई मु तो मोटा अच्छे मु तो उठी पाबी नहीं, नास्ता खर्च देवी हेली मुखे टिके ठेली करी उठे दिया। और उठ तो गया, थोड़ा चिल्ला बुला भी गया होगा, ऐसे उठी गला मतलब टिके चाली चुला भी जाती है। और जा करके डाली में गिरूं तो मारूंगा, एक भी नहीं डर रहा है। और से पूरा डाल उठी गला और से डर के नहीं पड़ले मरी मुरा जीवी बोली से भी डर के नहीं। और वहां जाके इसे देखा है, और जाई कर से डाल रे बसी इंतजार कर रहा है, आने तो देखूंगा। तापर देखी आउची आसुची ओ मु देखबी। और जैसे प्रभु यीशु मसीह नजदीक पहुंचा, इतने बड़े प्रभु यीशु मसीह से पास के ऊपर आकर ऐसे चेहरे ऊपर मुंह करके देखा,
ଆଉ ସେ ଉପରେ ଏମିତି କରି ବୋହୁ ଦେଖୁଛି और कहा कि हे जक्कई झट नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। ତାପରେ କହିଲା ହେ ଜାକାଇ ତୁମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବୁଲ ହଁ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ଘରେ ମୁଁ କୁଣିଆ ରହିବି। और बाप रे, मेरा नाम कैसे जानता है? ଆରେ ସେ ମୋର ନାମ पूरा କେମିତି हक्का ଜାଣିଲା? बक्का हो गया ସେ ପୁରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲା और जंप कर दिया, कैसे भी घर करके उन्हें नीचे झुक गया। ଆଉ ସେ ଏମିତି କରି ମାନେ ଯୋଉ ଜବରଦସ୍ତି କରି ଡେକି ପକେଇଲା। तो परमेश्वर आपका नाम भी जानता है। ତ परमेश्वर ତୁମର नाम भी ଜାଣେ आपको ही प्रभु ने बुलाया वैसे ही। तुमके भी प्रभु ସେମିତି ଡାକିଛି। इससे यह 43 अध्याय का 1 वचन में लिखा है, ଇସାୟା ତାର 43 ଅଧ୍ୟାୟ 1 वचନରେ ଲେଖା ଅଛି, हे इस्राएल तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है हे इस्राएल ତୁମେ ମୋର ଦାସ ଅଛ, ମୁଇଁ ତୁମକୁ ମନୋନୀତ କରିଛି और मैंने तुझे नाम लेकर के बुलाया ଆଉ है। ମୁଇଁ ତୁମକେ ନାମ ଧରି କରି ଡାକିଛେ। और नाम लेकर के उसने जो है जक्कई को बुलाया। ଆଉ ନାମ ଧରି କରି ଯେତେବେଳେ ଜାକାଇକେ ସେ ଡାକିଲା उसका हृदय एक सच्चा हृदय था। ତା ହୃଦୟ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ହୃଦୟ ଥିଲା। इस बात को कैसे उसने प्रमाणित किया? ସେ କଥାଟା ସେ କେମିତି ପ୍ରମାଣ ଦେଲା? जब उसका घर में प्रभु यीशु मसीह गया तो ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମसीହ ଯେତେବେଳେ ଗଲା खाना का टेबल लगा दिया, ପୁରା ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଟେବୁଲ ରଖିଦେଲା सबका पाँव धोया ଆଉ ତାର ଗୁଡର ପାଣି ଗୁଡ ଧୋଇଦେଲା। और वो जब खा रहा था तो ସେ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଥିଲା और अपना एक घर का एक दीवार के अंदर में पैसा सब छुपाया था ଆଉ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଦେୱାଲରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ପଇସା ସେ ଲୁକେଇକି ରଖିଥିଲା और वो पैसा उन लोग का देखते हुए पैसा का पोटली निकाला ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଦେଖୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ପଇସାର ତ ଗୁଣ୍ଠରାଟାକୁ ବାହାର କଲା और प्रभु यीशु मसीह को बोला ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମसीହকে କହିଲା कि मैं अपना आधा संपत्ति कंगालों को देता हूँ ସେ କହୁଛି କି ଅଧା ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ଗରିବ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। और कहीं गलती से अगर मैं किसी से ज्यादा ले लिया हूँ तो उसका मैं 4 गुना रिटर्न कर दूंगा। କାହିଁ ଗାଲତିରେ ମୁଇଁ ଯଦି ଅଧିକ ଗୁଣ ନେଇଛେ ତାହେଲେ ମୁଇଁ 4 ଗୁଣ ସେମାନଙ୍କୁ हो सकता है पवित्र आत्मा उसको 1-2 जगह याद दिलाया होगा और घर जाकर के उसने उसका अगर किसी से अगर 1000 रुपया लिया तो उसको 5000 दे दिया। ତ କାର କିଛି ଏମିତି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ତାପରେ କାରଟି ଯଦି 1000 ଟଙ୍କା ଯଦି ନେଇଥିଲା ତ ତାକେ କାକେ 5000 ସେମିତି ଦେଇଦେଲା। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲା और आज इस घर में उद्धार आया है। ତାପରେ କହିଲା ଆଜି ଏଇ ଘରେ ଉଦ୍ଧାର ଆସିଛି। और उसने कहा, ତାପରେ ସିଏ କହିଲା देखिए लूका सुसमाचार ଲୁକା ସୁସମାଚାର उसका 19 अध्याय ଲୁକା 19 ଅଧ୍ୟାୟ उसका 10 वचन ଆଉ ତାଙ୍କର 7 में मिलकर के पढ़ेंगे। 10 ବଚନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ପଢିବା। ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଯାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଓ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ आया ଆସିଛନ୍ତି। है। कितना सुंदर बात है प्रियो। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। आज मनुष्य भटका हुआ है, ଆଜି ଲୋକମାନେ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି, संसार का मार्ग ले लिया है, ସଂସାରର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, गरीब दिन दुखी जंगल में भटक रहा है ଗରିବ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭଟକୁଛନ୍ତି और इस संसार में एक भेड़ की नाई अपना अपना मार्ग ले लिया है। ଆଉ ଏଇ ସଂସାରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଷ ଭଳି ନିଜର ପଥ ସେମାନେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। परंतु प्रभु यीशु मसीह हरेक के पास आकर के द्वार खोल खोल कर खटखटाता है। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମसीହ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟର ଦୁଆରେ ସେ ଖଟ 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 କରୁ और कहता है कि आज तू मेरे लिए अपना हृदय को खोल दो। ତ ସେ କହୁଛି ଆଜି ତୁମର ହୃଦୟକେ ଖୋଲି ଦିଅ, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର କାହିଁକି ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ ଆସିଗଲାଣି। और इसी रीति से ଆଉ ଏଇ ବଢିଆ ଅବସ୍ଥାରେ आप और मैं भी भटके हुए थे। ଆମେ ବି ଦିନେ ସେଇ ଭଳିଆ ଆମେ ପୁରା ଭଟକିଥିଲୁ। रोमियो की सुसमाचार ରୋମିଓ ସୁସମାଚାର उसका 3 अध्याय 3 ଅଧ୍ୟାୟ रोमियो सुसमाचार 3 अध्याय ରୋମିଓ ସୁସମାଚାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ और 10 वचन में लिखा हुआ है। ଆଉ ତାର 10 ବଚନରେ ଲେଖା ଅଛି। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे, मैं 10 पढ़ रहा हूँ, आप लोग 11 पढ़िए, 12 सभी साथ में पढ़ेंगे। जैसा लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं,
ବୁଝିବା ଲୋକ ଜଣେ ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକ ଜଣେ ନାହିଁ साथ में ସମସ୍ତେ सब ସତ୍ୟ ମାର୍ଗ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେହି ସେମାନେ ନାହିଁ ଇଏ ବି ଭଲ କରିବାର ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ एक भी धर्म हाँ और 23 वचन भी पढ़ेंगे साथ में 23 वचन इसीलिए ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ପାଇବାରେ ଉଣା ପଡ଼ିଛନ୍ତି रहित है। तो आज परमेश्वर की महिमा से सब लोग रहित हो गए थे। ତ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ପାଇବାରେ ଆମେ ଉଣା ପଡ଼ିଥିଲୁ हम लोग मूर्ख बन गए थे ଆମେ ପୁରା ମୂର୍ଖ ହେଇଯାଇଥିଲୁ और हम लोग पापी बन गए थे ଆମେ ପାପୀ ବନି ଯାଇଥିଲୁ और हम लोग अधर्मी बन गए थे ଆମେ ଅଧର୍ମୀ ହେଇଯାଇଥିଲୁ और हम लोगों के जीवन में हमारे मुंह से कवर विष निकलता था ତ ଆମର ମୁହଁରୁ ଆମର ଆୱାଜରୁ ଗୋଟେ ବିଷ ବାହାରୁଥିଲା और हमारा पांव लहू बहाने के लिए जाते थे ଆଉ ଆମର ପାଦ ରକ୍ତ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା और हमारा मार्ग में नाश और क्लेश था ଆମର ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଆଉ କଷ୍ଟ ଥିଲା और हमारे जीवन में कोई कुशलता नहीं था ଆମର ଜୀବନରେ କିଛି ଶାନ୍ତି ନଥିଲା और हमारे जीवन में आंखों में परमेश्वर का भय नहीं था। ଆଉ ଆମର ଜୀବନରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ ବି ନଥିଲା तो ऐसे पापी मनुष्यों को ଏମିତି ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ प्रभु ने ढूंढा है। ପ୍ରଭୁ ନେ ଖୋଜି ବାହାର କଲେ आज हमको किस लिए ढूंढा? ଆଜି ଆମକୁ କଣ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କଲେ सच्चाई से आराधना करें बोल के ढूंढा है। ସତ୍ୟରେ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ हम ଆମକୁ जब ମନୋନୀତ पाप କଲେ। में दुखित रहते हैं ଆଉ ଯୋଉ ପାପରେ ଯୋଉମାନେ ଦୁଃଖିତ और श्रापित रहते हैं ଆଉ ସେମାନେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ରହିଥିବା ଲୋକ और ऐसे ऐसे लोगों को जो कुछ कहीं पर भी भलाई नहीं नजर आता है ଆଉ ସେଇ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ କୋଉଠି ବି ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ हमारे जीवन में ऐसा था। ଆମ ଜୀବନରେ ସେ ଭଳିଆ ଥିଲା हमारे जीवन में कोई भलाई नहीं था। ଆମର ଜୀବନରେ ବି କିଛି ଭଲ କାମ हमारे ନଥିଲା जीवन में हमेशा पाप निकलने वाला था। ଆମର ଜୀବନରେ ହମେଶା ପାପ ନି ବାହାରୁଥିଲା जैसे कुआं से पानी निकलता है ଯେମିତି କୁଆଁରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି वैसे ही हमारे जीवन से पाप निकलता रहता है ସେମିତି ଆମର ଜୀବନରୁ ପାପ ନି ବାହାରୁଥିଲା और ऐसे पाप का जीवन से ଏମିତି ପାପର ଜୀବନ ପାଇଁ कौन छुड़ा सकता है? କିଏ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ कौन हमको बचा सकता କିଏ है? ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇବା कौन हमें इस पाप का और स्वभाव को बदल सकता है? ତ ଏଇ ପାପର ଆମର ସ୍ୱଭାବকে କିଏ ବଦଳେଇ ପାରିବା कोई नहीं बदल सकता କେହି है। ବି ବଦଳେଇ ନାହିଁ ପାରିବେ केवल यीशु मसीह का लहू କେବଳ ଯୀଶୁ ମसीହ और केवल यीशु मसीह परमेश्वर का उस आत्मा के द्वारा କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ମसीହ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା हम जब उसके लहू से धोए गए ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆମେ और ଧୋଇଦେଲୁ जब उसका आत्मा ने हमको धो दिया ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଧୋଇଦେଲା और तब हमारा जीवन शुद्ध बन गया है। ତେବେ ଯାଇ ଆମର ଜୀବନ ଶୁଦ୍ଧ तब हमारा जीवन सच्चा बन गया है। ତେବେ ଆମର ଜୀବନ ସତ୍ୟ तभी ହେଇଯାଇଛି हम हमारे सृष्टिकर्ता को हे पिता कह सकते हैं ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱରକେ ହାପା ପ୍ରିୟ ବୋଲି କହିପାରିବା और तभी हम उसकी आराधना कर सकते हैं। ତବେ ଯାଇ ଆମେ ତାର ଆରାଧନା नहीं କରିପାରିବା तो उसकी आराधना हम कोई भी नहीं कर सकता है। ନାଇଁ ତ ତାର ଆରାଧନା ଆମେ କେହି ବି କରିପାରିବା ନାହିଁ आज मनुष्य इस संसार में आशाहीन ईश्वर रहित जीवन बिता रहा ଆଜି है। ଏଇ ସଂସାରରେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଆଶା ନାହିଁ ସେମିତି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି उन लोग का आशा क्या रहता है? ତାଙ୍କର ଆଶା କି ଅଛି गाड़ी खरीदेंगे, ଗାଡି କିଣିବି घर बनाएंगे, ଘର ବନେଇବି शादी ब्याह करेंगे, शादी करबी बच्चा पैदा करेंगे, ଛୁଆ ଜନ୍ମ करबी नौकरी करेंगे नौकरी करिया और उसके लिए किसी को लूटो, किसी को छीलो, किसी को मारो। ଆଉ ସେଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ମାନେ ଛୁଆଙ୍କୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ସେ କାକୁ ଲୁଟ କାକୁ ମାର କାକୁ କିଛି ବି କର और 24 घंटा 7 दिन यही काम चलते रहता ସେ है। 24 घंटा 7 दिन सारा सेमती नहीं काम तार और वो लोग सोचते हैं कि अरे इतना इतना कर लिया पाप, चलो हम लोग तीर्थ में जाकर के डुबकी लगा देंगे। तापरे से माने भाभी ने अरे चलो हमें वर्ष सारा बहुत सारा हमें पाप कर दिले बहुत पाप कर दिले चलो हमें पानी रे टिके डूबी देबा और 50,000 रुपया का घोटाला करा तो 5,000 रुपया देके हम लोग निकल जाएंगे। 50,000 का गलत काम किया तो हमें चलो 50,000 हमें गलती मंद काम कलु और 5,000 रुपया दे करके दान दे करके हम धर्म कमा लेंगे, पुण्य कमा लेंगे। पाप तो इतना किया, थोड़ा पुण्य कमा लेंगे, चलो 50,000 बराबर हो जाएगा। 50,000 में पाप कमाई देचु चलो हमें 5,000 टंका देकर दान देबा आ तापर हमें टिके भल काम कमेबा।
तो मनुष्य के धर्म के काम क्या है? तो मनुष्य धर्म की काम गंदे मैले चितड़ों के समान है। तो गंदा मैड़ा एक छीड़ा कपड़ा बढ़िया समान। तो मनुष्य पाप के दलदल में फंसा हुआ है। तो पाप और पंकरे से पड़ी। दाऊद भक्त कहता है, दाऊद कहूची, और मैं सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीच में फंसा हुआ था। मुँह पूरा से सत्यानाश रो कचरा दलदल में पड़ी। और इसी दलदल के कीच में से यही कचरा दलदल रू कौन निकाला? ओके के बार करी। देखिए हम पढ़ते हैं, देखो हमें बार करबा भजन संहिता 40 गीत अध्याय संहिता 40 अध्याय और उसका 2 वचन। गीत संहिता में 40 अध्याय 2 वचन। हाँ। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीच में से उभारा दलदल के कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। मेरे पैरों को दूर किया। यह पाप का दलदल है ए पाप रो पंको गुटे सेटा और ये सत्यानाश की ओर ले जाता है ता मृत्यु गाड़िया को नहीं जाऊची। और ये से लोग मनुष्य पाप की मजदूरी मृत्यु कमा रहा है। सेति मनुष्य माने एटा पाप रो वेतन कमाउछंती। परंतु दाऊद भक्त ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया किंतु दाऊद प्रभु यीशु को तारे विश्वास कले और इसलिए उसने कहा कि मुझे दलदल के पाप के दलदल की कीच से निकाला है। सेति से कहूची मते मृत्यु गुंफारू टाणी आनी थी। कीचड़ कीचड़ दलदल का कीचड़ से निकाला है। तो ए पूरा माने माने कचरा कीचड़। कचरा माने पंक हाँ, पंक। माने पंकरू मते की करची टाणी आनी थी। ये पंखो जो है ना, इसको दलदली जमा बरसात पंखो, के महीने में क्योंकि दलदली रहता है, ऊपर से दिखाई देता है मैदान जैसा, लेकिन वहां पर एक हाथी भी घुस जाएगा ना तो देखते देखते गायब हो जाता है। तो फिर उसके बाद फिर पंख फिर प्लेन हो जाता है। पंख गुटे जगहटा भितरे पूरा गाढ़ा अच्छी आ ऊपरे पूरा पंख घास भरी गई। घास एतकी मोटा ही कर रही थी आ देखा दिया कि मैंने गाढ़ा नहीं किंतु हाथी गुटे भी ढुकिया ना तो धीरे धीरे के ढुकी गया पुणी आउ थे घासटा आउ मेल्ट हो गला बाद रे एटी जना ना पड़िया नहीं पंख नहीं पड़िया सेटा गुटे पंख जगहटा। हाथी दूसरा हाथी खींचेगा तो भी वो भी हाथी घुस जाएगा। तो दूसरा हाथी भी आउ गुटे हाथी जदि ताके जदि खींचिया तो सी भी से पंख रे ढुकी गया। फिर हमको कौन निकाला इस पाप का दलदल से? तो हमके से पंख रुके बाहर पड़ा। पाप का आदमी 50,000 का पाप करता है तो 5,000 रुपया देगा तो निकलेगा। तो मनुष्य 50,000 और पाप काम कर में आप 5,000 दे लेकी पाप का भर गया। अब मनुष्य साल भर पाप करेगा, फिर वो बोलेगा कि नहीं कुछ बलि चढ़ा देंगे, कुछ इधर दान कर देंगे तो निकलेगा वो। तो मनुष्य से वर्ष सारा से पाप कर रुतिया और क्या चलो मुझे दान दे देवी, चलो मुझे बलिदान कर देवी तो पाप भर गया। कौन नहीं निकल सकता है। कई भी बार कर पारबे। इसीलिए परमेश्वर ने स्वयं मनुष्य बन करके इस पृथ्वी पर आया। परमेश्वर स्वयं खुद मनुष्य रूप रे जगत को वो पाप को जानता भी नहीं था, से पाप जानी भी नहीं वो थिला, पाप से अज्ञात था और पाप रो अज्ञात तो थिले। लेकिन आपका और मेरा पाप को उसने कलवरी के क्रूस पर उठा लिया। लेकिन हम तुमर आ मोर पाप को उठेबा पाई से कालवाली क्रूस ऊपर से बलिदान हैला। केवल आप उस पर विश्वास करना है। केवल तुम्हें आ मु खाली विश्वास करवा दरकार। मस्तक के पापों के लिए मुकुट पहना है। तो हमें से हमें मुक्ति रो मुकुट मस्तक रो पापों पाए हमें ए मस्तक मुंडर मुकुट कोंटार मुकुट पहना है। तो से मस्तक करे बोले मुंडरे से की मुकुट पहन दिला से कंटार गुटे मुकुट पहन दिला। हाथ तो का पाप के लिए उसने खिले ठुकाया। तो हाथ और पाप लागी से हाथ रे हृदय से निकलने वाले पाप के लिए भाले भुकाया। तो हृदय और पाप लागी से बहुत अरबिला। पाँव के पाप के जो गलत मार्ग में जहाँ नाश और क्लेश था और कुशलता नहीं था उसके लिए उसने कांटों का तो खिला ठुकाया। ए गुडरे जो कीड़ा मारा हला आम रास्ता रे पूरा संकट विपत्ति पूरा भरी रही आमर से रास्ता रे
आमर शांति नहीं थिला तो सेतिपाई से गुडरे से खिड़ा मारी गेला तो आपके लिए मेरे लिए उसने मृत्यु को सहा है। सेतिपाई तुमर आ मो पाई आ प्रभु से मृत्यु के पूरे सही कर रहिला जब आप उसको विश्वास करते हैं, जते बड़ा में विश्वास करू उस सच्चे परमेश्वर के पास आ सकते हैं सेतिपाई में सत्य और परमेश्वर के नाम सच्चाई से आराधना कर सकते में हैं। सत्य आराधना करबा आत्मा सच्चाई से आराधना आत्मा कर और सकते हैं। सत्य रे आराधना आज कोई भी आप लोग प्रभु ने आपको भी चुन लिया इसे, सेतिपाई आम भितरे भी से बड़ा जीवन थिला हमें प्रभु आमको ने, प्रभु मनोनीत करिछि और इसलिए एक वचन पढ़ के आराधना करेंगे। सेतिपाई आमे आ गुटे वाक्य पढ़ी कर आमे आराधना करबा कुलुसियों के पत्री कोलोसियो रो पत्री उसका 1 अध्याय सेता 1 अध्याय कोलोसियो 1 अध्याय और उसका 12 वचन और 13 वचन और 14 वचन साथ में पढ़ेंगे और आराधना करेंगे। कोलोसियो 1 अध्याय 11 12 13 12 13 14 12 13 14 साथ में पढ़ेंगे। हाँ और पिता का धन्यवाद करते रहो, पिता उसने को हमें धन्यवाद इस देव योग्य से बनाया, तुमको विषय को ज्योति में पाई पवित्र पवित्र लोगों के शक्ति साथ के बुद्धि को सहभागी हो। पढ़िबा पाई इसी से ने हमें तुम मानकर से जुड़ाकर शक्ति अपने गुडिक प्रिय जेउ पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है, प्रचति सही मन के लागी जिससे हमें विषय छुटकारा को अर्थात सूची पापों की करते क्षमा आकाश प्राप्त होती है। परमेश्वर को धन्यवाद करो पापों की क्षमा हमें मिल गया। आइए हम उसकी आराधना करेंगे, हमको पाप आत्मा सच्चाई से आराधना करेंगे। आमे पापरु मुक्त हेगणु सेतिपाई आसो आमे आत्मा आ सत्य रे आमे आराधना करबा। प्रभु सहायता करे आराधना।